राजा त्रिशंकु की कथा। आइए आज आपको हम सुनाते हैं राजा त्रिशंकु की कथा, जो सशरीर स्वर्ग गए थे। सहस बाहु सुरनाथ त्रिशंकु, कहिन राज मद दीन कलंकु। सहस्र बाहु देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि किसको राजमद ने कलंक नहीं दिया। मित्रों, रामचरितमानस के अयोध्या कांड में उपरोक्त चौपाई आती है। इसमें राजा त्रिशंकु का नाम आया है। आज हम आपको इन्हीं राजा त्रिशंकु के बारे में बतलाएंगे। त्रिशंकु सूर्यवंशी राजा निबंधन के पुत्र थे। कहीं पर इनके पिता का नाम त्रय्यारुण भी दिया गया है। त्रिशंकु वास्तविक नाम सत्यव्रत, यह प्रसिद्ध राजा हरिश्चंद्र के पिता थे। इस प्रतापी किंतु दुष्ट स्वभाव के राजा के संबंध में ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, देवी भागवत और वाल्मीकि रामायण में उल्लेख आया है। यह अपने पिता की भी अवज्ञा करते थे। इसने एक ब्राह्मण की विवाहिता पत्नी का अपहरण कर लिया था। इस पर पिता ने इसे राज्य से निकाल दिया था। सत्यव्रत जंगल में रहने लगा। वहां निकट ही विश्वामित्र का आश्रम था। उनकी अनुपस्थिति में इसने उनके परिवार की सेवा की। जब किसी पशु का मांस विश्वामित्र के बच्चों को खिलाने के लिए नहीं मिला तो इसने वशिष्ठ की गाय को मार डाला। इस पर वशिष्ठ पुत्रों ने इसे चांडाल होने का श्राप दे दिया। ब्राह्मण की पत्नी का अपहरण, पिता की आज्ञा न मानने और गौ हत्या, इन तीन पापों के कारण वह त्रिशंकु कहलाया। त्रिशंकु के मन में सशरीर स्वर्ग प्राप्ति के लिए यज्ञ करने की कामना बलवती हुई, तो वे वशिष्ठ के पास पहुंचे। वशिष्ठ ने यह कार्य असंभव बतलाया। वे दक्षिण प्रदेश में वशिष्ठ के 100 तपस्वी पुत्रों के पास गए। उन्होंने कहा, जब वशिष्ठ ने मना कर दिया है तो हमारे लिए कैसे संभव हो सकता है। त्रिशंकु के यह कहने पर कि वो किसी और की शरण में जाएंगे, उनके गुरुपुत्रों ने उन्हें चांडाल होने का श्राप दिया। चांडाल रूप में वे विश्वामित्र की शरण में गए। विश्वामित्र ने उनके लिए यज्ञ करना स्वीकार कर लिया। यज्ञ में समस्त ऋषियों को आमंत्रित किया गया। सब आने के लिए तैयार थे, किंतु वशिष्ठ के 100 पुत्र और महोदय नाम ऋषि ने कहला भेजा कि वे लोग नहीं आएंगे, क्योंकि जिस चांडाल का यज्ञ कराने वो वाले क्षत्रिय हैं, उस यज्ञ में देवता और ऋषि किस प्रकार हवि ग्रहण कर सकते हैं। विश्वामित्र ने क्रुद्ध होकर श्राप दिया कि वे सब काल पास में बंधकर यमपुरी जाएंगे और वहां 700 जन्मों तक मुर्दों का भक्षण करेंगे। यज्ञ आरंभ हो गए। कुछ समय बाद देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया, पर जब वे नहीं आए तो क्रुद्ध होकर विश्वामित्र ने अपने हाथ में सुआ लेकर कहा, मैं अपने अर्पित तप के बल पर तुम्हें यानी कि त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेजता हूँ। त्रिशंकु स्वर्ग की ओर सशरीर जाने लगे तो इंद्र ने कहा, तू लौट जा, क्योंकि गुरु से शापित है, तू सिर नीचा करके यहाँ से गिर जा। वह नीचे गिरने लगा तो विश्वामित्र से रक्षा की याचना करने लगा। उन्होंने कहा, वहीं ठहरो, तथा क्रुद्ध होकर इंद्र का नाश करने अथवा स्वयं दूसरा इंद्र बनने का निश्चय किया। उन्होंने अनेक नक्षत्रों तथा देवताओं की रचना कर डाली। देवता, ऋषि, असुर विनीत भाव से विश्वामित्र के पास गए। अंत में यह निश्चय हुआ कि जब तक सृष्टि रहेगी, ध्रुव, सूर्य, पृथ्वी, नक्षत्र रहेंगे, तब तक विश्वामित्र का रसा नक्षत्र मंडल और स्वर्ग भी रहेंगे। उस स्वर्ग में त्रिशंकु सशरीर नतमस्तक विद्यमान रहेंगे। मानधाता के कुल में सत्यव्रत नामक पुत्र का जन्म हुआ। सत्यव्रत अपने पिता और गुरु के शाप से चांडाल हो गया था, तथापि विश्वामित्र के प्रभाव से उसने सशरीर स्वर्ग प्राप्त किया। देवताओं ने उसे स्वर्ग से धकेल दिया, अतः वह सिर नीचे और पांव ऊपर किए आज भी लटका हुआ है, क्योंकि विश्वामित्र के प्रभाव से वह पृथ्वी पर नहीं गिर सकता।
वही सत्यव्रत त्रिशंकु नाम से विख्यात हुआ। त्रैयारुणी के पुत्र का नाम सत्यव्रत था। चंचलता और कामुकतावश उसने किसी नगरवासी की कन्या का अपहरण कर लिया। त्रैयारुणी ने रुष्ट होकर उसे राज्य से निकाल दिया तथा स्वयं भी वन में चला गया। सत्यव्रत चांडाल के घर रहने लगा। इंद्र ने 12 वर्ष तक उनके राज्य में वर्षा नहीं की। विश्वामित्र पत्नी को उसी राज्य में छोड़कर तपस्या करने के लिए गए हुए थे। अनावृष्टि से त्रस्त उनकी पत्नी अपने शेष कुटुंब का पालन करने के लिए मझले पुत्र के गले में रस्सी बांधकर 100 गायों के बदले में उसे बेचने लगी। सत्यव्रत उसे छुड़ा दिया। गले में रस्सी पड़ने के कारण वह पुत्र गालव कहलाया। सत्यव्रत उस परिवार के निमित्त प्रतिदिन मांस जुटाता था। एक दिन वह वशिष्ठ की गाय को मार लाया। उसने तथा विश्वामित्र परिवार ने मांस भक्षण किया। वशिष्ठ पहले ही उसके कर्मों से रुष्ट थे। गौ हत्या के उपरांत उन्होंने उसे त्रिशंकु कहा। विश्वामित्र ने उससे प्रसन्न होकर उसका राज्याभिषेक किया तथा उसे सशरीर स्वर्ग जाने का वरदान दिया। देवताओं तथा वशिष्ठों को देखते देखते ही वह स्वर्ग की ओर चल पड़ा। उसकी पत्नी ने निष्पाप राजा हरिश्चंद्र को जन्म दिया। त्रैयारुणी का एक पुत्र हुआ जिसका नाम सत्यव्रत था। वह दुष्ट तथा मंत्रों को भ्रष्ट करने वाला था। राजा ने क्रुद्ध होकर उसे घर से निकाल दिया। वह रसोई घर के पास रहने लगा। राजा राज्य छोड़कर वन में चला गया। एक दिन मुनि विश्वामित्र भी तपस्या करने चले गए। एक दिन मुनि पत्नी अपने बीच के लड़के को गले में रस्सी बांधकर उसे 100 गायों के बदले में बेचने के लिए जा रही थी। सत्यव्रत ने दरियार्द होकर उससे बंधन मुक्त करके स्वयं पालन आरंभ कर दिया। तब से उसका नाम गालव्य पड़ गया। सत्यव्रत अनेक प्रकार से विश्वामित्र के कुटुंब का पालन करने लगा, किंतु किसी ने उसको घर के भीतर नहीं बुलाया। एक बार सुधा से व्याकुल होकर उसने वशिष्ठ की एक गाय मारकर विश्वामित्र के पुत्रों के साथ बैठकर खा ली। वशिष्ठ को जब पता चला तो वे रुष्ट हुए। विश्वामित्र घर लौटे तो सकुटुंब पालन के कारण इतने प्रसन्न हुए कि उसे राजा बना दिया और सशरीर उसे स्वर्ग में बिठा दिया। वशिष्ठ ने उसे पतित होकर नीचे गिरने का शाप दिया तथा विश्वामित्र ने उसे रुके रहने का आशीर्वाद दिया। अतः वह आकाश और पृथ्वी के बीच आज भी ज्यों का त्यों लटक रहा है। वह तभी से त्रिशंकु कहलाया। विष्णु पुराण की कथा से अंतर यहाँ उल्लिखित है। अरुण के पुत्र का नाम सत्यव्रत था। उसने ब्राह्मण कन्या का अपहरण किया। प्रजा ने अरुण से कहा कि अपने ब्राह्मण भार्या का अपहरण कर लिया है। अतः राजा ने उसे चांडाल के साथ रहने का श्राप देकर राज्य से निर्वासित कर दिया। वशिष्ठ को ज्ञात था कि वह ब्राह्मण कन्या थी, भार्या नहीं, किंतु उन्होंने राजा के वर्जना नहीं की और सत्यव्रत उनसे रुष्ट हो गए। वन में उन्होंने विश्वामित्र के परिवार की सेवा की। एक दिन शिकार न मिलने पर वशिष्ठ की गाय का वध करके उन्हें मांस दिया। वशिष्ठ ने रुष्ट होकर उन्हें कभी स्वर्ग न प्राप्त कर पाने का श्राप दिया तथा ब्राह्मण कन्या के अपहरण, राज्य भ्रष्ट होने तथा गौ हत्या के कारण उनके मस्तक पर 3 शंखों का चिन्ह बन गया। तभी से वह त्रिशंकु कहलाया। इन सबसे दुखी हो वह आत्महत्या के लिए तत्पर हुआ, किंतु महादेवी ने प्रकट होकर उसकी वर्जना की। विश्वामित्र के वरदान तथा महादेवी की कृपा से उसे पिता का राज्य प्राप्त हुआ। उसके पुत्र का नाम हरिश्चंद्र रखा गया। हरिश्चंद्र को युवराज घोषित करके वह सदैव स्वर्ग प्राप्ति के लिए यज्ञ करना चाहता था। वशिष्ठ ने उसका यज्ञ करना अस्वीकार कर दिया था। वह किसी और ब्राह्मण पुरोहित की खोज करने लगा तो रुष्ट होकर वशिष्ठ ने उसे स्वपचाकृति पिशाच होने तथा कभी स्वर्ग प्राप्त न करने का श्राप दिया। विश्वामित्र त्रिशंकु से विशेष प्रसन्न थे क्योंकि उन्होंने उनके परिवार का लालन पालन किया था। अतः उन्होंने अपने समस्त पुण्य उसे देकर स्वर्ग भेज दिया। स्वपचाकृति के व्यक्ति को इंद्र ने स्वर्ग में नहीं घुसने दिया। वहां से पतित होकर उसने विश्वामित्र को स्मरण किया। विश्वामित्र ने उसे पृथ्वी पर नहीं गिरने दिया, अतः वह मध्य में रुका रह गया। विश्वामित्र उसके लिए दूसरे स्वर्ग का निर्माण करने में लग गए। यह जानकर इंद्र उसे स्वयं स्वर्ग ले गए।